हम तो कहना चाहते हैं कि भाई दबंग का मतलब क्या होता है। आप तो अगर विधायक बने हो तो आपको तो सेवा करना चाहिए कहीं ना कहीं। तो मेरे ही टिकट के दावेदारी में लोग हैं, किसी के पिता विधायक रहे हैं, किसी के चाचा विधायक रहे हैं, ठीक है, वो लोग दावेदारी कर रहा है। वो लोग चाहता है कि मेरे पिताजी भी राजा थे, हम भी राजा बने, लेकिन अब वो सब राजतंत्र खत्म हो गया है, नहीं है। लेकिन अगर हम मजबूत बनते हैं, अगर हम विधायक बनते हैं तो पत्रकार भवन आप लोग को बना के हम देंगे, जिसमें आप लोग आके बैठ के अपना बातचीत कर सकें और यहाँ के मुद्दों को मजबूती से उठा सकें, ठीक है। तो मैं उनके साथ एकदम खड़ा रहूँगा। 12 बजे रात को भी बुलाएंगे अगर कोई घटना होता है, और तन मन धन से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आके हाथ जोड़ के नहीं चले जाना है। अगर पैसा का भी जरूरत पड़े, किसी तरह का जरूरत पड़े, अगर हमारे साथी को कुछ होता है तो एकदम मुझे खड़ा रहना चाहिए। और एनडीए में जो कार्यकर्ता के साथ जो हुआ है बहुत दुखी का बात है। उनको अगर किसी तरह का कुछ होता है तो हम लोग 10,000 नौजवान युवा महिलाओं के साथ एकदम अनिश्चितकाल शांतिपूर्ण धरना पर कलेक्ट्रेट में हम लोग बैठेंगे और आंदोलन करेंगे। सर, आपने कहा कि बनियापुर में क्षेत्र में हम जा रहे हैं तो दबंग लोग हैं। कौन ऐसा दबंग है? नहीं, दबंग हम कहाँ कैसा दबंग सर? हम दबंग कहाँ किसी को बोले हैं। मैंने दबंग जो यहाँ का विधायक लोग अपने आप को दबंग समझता है, जो न्यूज में दिखाता है, आप ही लोग मीडिया के माध्यम से दिखाते हैं दबंग। आप बनियापुर विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बनियापुर विधानसभा को एक संदेश दे रहे हैं, और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा रखा गया है, क्या मकसद है? सबसे पहले तो आप जितने भी मीडिया साथी आए हैं, आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आएँ और अपना समय और मेरी बातों को मीडिया के माध्यम से बनियापुर और छपरा जिले के तमाम लोगों को तक पहुंचा रहे हैं। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद मेरा है कि इसके पहले जो हम लोग का बातचीत हुआ था चुनाव लड़ने का, तो मैं अभी बनियापुर विधानसभा के लगभग सारे पंचायतों का मैंने दौरा किया है, और ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इस रामधनाव पंचायत हो जाए, हरपुर कराह पंचायत हो जाए, मानोपाली पंचायत हो जाए, सतुआ पंचायत हो जाए, साबुद्दीन भिट्टी पंचायत हो जाए, आपका जजौली दुर्गौली हो जाए, हरपुर जान हो जाए, मसरक हनुमानगंज हो जाए, तमाम गाँव में और तमाम पंचायतों में मैंने जनसंपर्क अभियान किया है। और बनियापुर विधानसभा के तमाम नौजवान युवा, सारे दबे कुचले पिछड़े समाज के लोग, SC ST समाज के लोग, महिलाएँ, नौजवान हर तरह से मेरा समर्थन कर रहे हैं और मजबूती से मुझे आगे बढ़ने के लिए वो लोग प्रेरित कर रहे हैं। तो ये आप सभी के माध्यम से बताना मैं चाहता हूं कि चुनाव जो में हम लोग लड़ने जा रहे हैं वो बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। जो टिकट लेके भी आ रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव में कि हम लोग उनसे भी ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। वो इसलिए कि वो टिकट पटना से लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो जनता है वो कहीं ना कहीं मुझे टिकट देने का काम कर रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पिछड़ा का बेटा और कुशवाहा का बेटा मजबूती से यहाँ विधायक बनेगा और सबको मिला जुला के काम करेगा। रवि प्रकाश कुशवाहा का आज ऐलान कर रहे हैं कि निर्दलीय आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। नहीं, देखिए, कहने का मतलब है कि टिकट तो पटना से लोग लेके आते हैं, लेकिन जनता जिसको टिकट देती है वही ना विधायक बनता है। तो हम तो जनता हमको टिकट अगर देने के लिए तैयार है, जो गाँव में घूमा, सैकड़ों गाँव में मैं गया हूँ, मैं नाम भी आपको बताया हूँ, तो जनता अगर हमको टिकट देती है तो मुझे और किसी टिकट की विशेष ज़रूरत नहीं है। इतने सारे पंचायतों में आपने घूमा है, सबका नाम आपको याद है लगभग। क्या समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या देखने को मिली अभी तक बनियापुर में? देखिए, मैं तो देख रहा हूँ कि कुछ जो अपने आप को दबंग कहते हैं उन्हीं लोग का कब्जा है, और जो आम गरीब गुरबा लोग हैं, जैसे कि आप चले जाइए बहुत सारे गांव में चले जाइए जो SC ST के लोग हैं, ठीक है ना, उनको मैं देख रहा हूँ कि मूलभूत सुविधाएं ही आज तक नहीं मिल पा रही हैं। जो आने वाले समय में जब मैं घूमूंगा तो उस गांव में जाऊंगा और आपको बुलाऊंगा और दिखाऊंगा कि जो लोग कहता है कि पूरा विकास एकदम पूरा बह रहा है, वो उस गांव में दिखाऊंगा आपको, पूरा मीडिया को, तो आपको समझ में आएगा। आने वाले समय में इसको हम लोग दिखाएंगे। रवि जी, कोई भी अगर क्षेत्र का विकास करना है, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, तो एक नेता करता है, लेकिन जब किसी प्रतिनिधि से पूछा जाता है कि आप नेता, तो बोलते हैं नहीं, नेता नहीं बनना चाहता हूँ, बेटा बनना चाहता हूँ। अगर बेटा नेता नहीं बनेंगे तो फिर विकास कैसा है? आप क्या बनना चाहते हैं? बेटा बन के सेवा करना चाहते हैं? बेटा बात कहने वाला तो लोग कहता है कि मैं बेटा बनना चाहता हूँ, मैं तो उनका सेवक बनना चाहता हूँ। सेवक का मतलब होता है कि सेवा करना, और देखिए सेवा सबको बराबर किया जाता है, कोई जात समुदाय देख के नहीं किया जाता है, ठीक है। तो मैं आने वाले समय में अगर यहाँ की जनता मुझे मजबूत करती है तो जात समुदाय देख के नहीं, जो भी गरीब तबके लोग हैं, जो भी दबे कुचले लोग हैं, जो भी SC ST के लोग हैं, जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं, जो भी पिछड़े समाज के लोग हैं, सबका मजबूती से हम लोग जो चीज़ चाहिए उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। सर, आपने कहा कि बनियापुर में क्षेत्र में हम जा रहे हैं तो दबंग लोग हैं। कौन ऐसा दबंग है? नहीं, दबंग हम कहाँ कैसा दबंग सर? हम दबंग कहाँ किसी को बोले हैं। मैंने दबंग जो यहाँ का विधायक लोग अपने आप को दबंग समझता है, जो न्यूज में दिखाता है, आप ही लोग मीडिया के माध्यम से दिखाते हैं दबंग, बाहुबली। हम तो कहना चाहते हैं कि भाई दबंग का मतलब क्या होता है। आप तो अगर विधायक बने हो तो आपको तो सेवा करना चाहिए कहीं ना कहीं। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि जो दबंग बनता है, अब देखिए, अब जो समय है वो राजपाट का नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ यहाँ जो भी टिकट के दावेदारी में लोग हैं, किसी के पिता विधायक रहे हैं, किसी के चाचा विधायक रहे हैं,
ठीक है, वो लोग दावेदारी कर रहा है, वो लोग चाहता है कि मेरे पिताजी भी राजा थे, हम भी राजा बने, लेकिन अब वो सब राजतंत्र खत्म हो गया है। अब ये लोकतंत्र है, जो मेहनत करेगा, जो मजबूती से जनता का काम करेगा, वही राजा बनेगा, वही विधायक बनेगा। राजा तो मैं कह रहा हूँ नहीं बनना चाहिए, जनता का सेवक बनना चाहिए, क्योंकि अगर जनता आपको वोट दे के आपको सारा सुख सुविधा दे रही है तो वो सिर्फ एसी में बैठने के लिए नहीं दे रही है, वो अपने लिए दे रही है कि उसका कोई सुख सुविधा कहीं से भी उसको ब्लॉक पर काम करे, थाना पर अगर उसको काम पड़े, हॉस्पिटल में काम पड़े, तो आप उसके लिए खड़ा रहिए, इसलिए वो वोट दे रही है। बनियापुर में चित्तौड़गढ़ का माना जाता है, तो आप कहाँ से बल इतना लाए कि नहीं बनियापुर में? देखिए, जनता चित्तौड़गढ़ तो सिर्फ हवाई बता दिया गया है, वो समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ये कहने का मतलब है कि जिसका जितना जनसंख्या है उसके हिसाब से सबका सब कुछ काम होना चाहिए, लेकिन कोई विशेष समुदाय अगर समझ ले कि पूरा बनियापुर ही मेरा है, पूरा बिहार ही मेरा है, तो ये गलत बात नहीं है। सबका है, सबका है, बनियापुर सबका है। रवि जी, आप एमपी का भी चुनाव लड़े, ये सारे जो आप दावे कर रहे हैं विकास के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, वो तभी संभव होगा जब आप नॉमिनेशन कराते हैं। आपका नॉमिनेशन एक बार रद्द हो चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, नामांकन लोकसभा चुनाव में तो मैंने किया था, और यहाँ के तमाम जो भी लोग मेरा मनोबल बढ़ाए थे, वही आज मनोबल बढ़ा हुआ है कि मैं विधानसभा की भी तैयारी कर रहा हूँ। बात सही है। बहुत लोग, बहुत बड़े बड़े नेताओं को लगा कि अगर रवि कुशवाहा जो है पिछड़ा समाज का बेटा, अगर नौजवान युवा अगर चुनाव लड़ गया तो लाखों वोट कहीं ना कहीं काट ले, और अगर हम हार जाएं, इसलिए नामांकन मुझे लग रहा है कि प्रशासन को दबाव में लेके और नामांकन रद्द करा दिया गया। लेकिन मैं आप सभी के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अगर हम लोग नामांकन करते हैं और नामांकन में किसी तरह की अगर छेड़छाड़ होती है, तो उस समय तो हम लोग चुप रह गए, लेकिन उस समय आने वाले समय में जो चुनाव में अगर किसी तरह का कुछ होता है तो हम लोग 10,000 नौजवान युवा महिलाओं के साथ एकदम अनिश्चितकाल शांतिपूर्ण धरना पर कलेक्ट्रेट में हम लोग बैठेंगे और आंदोलन करेंगे। देखिए रवि जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जब चुनाव होता है तो नेता लोग बोलते हैं कि हम कार्यकर्ताओं के दम पे ही चुनाव जीतते हैं, कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव जीतते हैं, लेकिन कल अभी 2 दिन पहले बनियापुर में एनडीए कार्यकर्ता बैठक था, और उसमें एक कार्यकर्ता आ रहा था, वो बाइक से एक्सीडेंट कर गया, पटना हॉस्पिटल में भर्ती है, होश में नहीं है 3 दिनों से, लेकिन किसी एनडीए के नेता द्वारा वहाँ मदद तक नहीं पहुँचा। वो लड़का एनडीए के कार्यकर्ता भी है, प्रखंड अध्यक्ष शायद एनडीए का है। बताइए, तो आप ही मीडिया लोग बता रहे हैं कि एनडीए के इस पे आपका क्या राय है? बताइए। बहुत दुखद बात है। अगर कोई भी कार्यकर्ता, जैसे मेरे साथ जो भी लोग घूम रहे हैं, ये सब मेरे साथी हैं, अगर इनके साथ कोई भी घटना होता है, ठीक है, तो मैं उनके साथ एकदम खड़ा रहूँगा। 12 बजे रात को भी बुलाएंगे अगर कोई घटना होता है, और तन मन धन से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आके हाथ जोड़ के नहीं चले जाना है। अगर पैसा का भी जरूरत पड़े, किसी तरह का जरूरत पड़े, अगर हमारे साथी को कुछ होता है तो एकदम मुझे खड़ा रहना चाहिए। और एनडीए में जो कार्यकर्ता के साथ जो हुआ है बहुत दुखी का बात है। उनको तमाम उन नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ कि जाइए, उस लड़का को देखना बहुत जरूरी है, ये तो होना ही चाहिए। अच्छा रवि जी, बनियापुर विधानसभा में ऐसा कोई भी खेल मैदान नहीं है जिसमें युवा लोग जा करके और स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पे जाके खेल सके, ऐसा कोई भी ग्राउंड बनियापुर में दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें आप क्या करेंगे? देखिए, बात तो सही है। तो देखिए, अभी तो हम लोग घूम रहे हैं, और लोकल जितने भी लोग हैं सब लोगों से हम लोग मैनिफेस्टो का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो आने वाले 10 तारीख के बाद, आचार संहिता तो हमको लग रहा है 2-3 तारीख के बाद लग जाएगा, तो आने वाले 10 तारीख के बाद हम लोग अपना मैनिफेस्टो लाएंगे, जिसमें खेल मैदान के साथ साथ आप लोग तो पत्रकार हैं, पत्रकार मान लीजिए कि चौथा स्तंभ आईना होता है, आप लोग के लिए भी तो कुछ नहीं है। आपको अगर बैठने के लिए कहीं बनियापुर में आना पड़े तो आपको कुछ है बैठने के लिए, कुर्सी तक आपको नहीं है। लेकिन अगर हम मजबूत बनते हैं, अगर हम विधायक बनते हैं, तो पत्रकार भवन आप लोग को बना के हम देंगे, जिसमें आप लोग आके बैठ के अपना बातचीत कर सकें और यहाँ के मुद्दों को मजबूती से उठा सकें। बनियापुर की जनता से क्या कुछ कहेंगे रवि जी? बनियापुर की जनता से तमाम हाथ जोड़ के सभी से आग्रह है, तमाम पिछड़े SC ST तमाम दबे कुचले लोगों से आग्रह है कि देखिए, यहाँ कुछ बड़े नेताओं का जो है कि राज चल रहा है, जो मीडिया में दिखाया जाता है। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा राज वोट का होता है। तो आप एक पिछड़ा का बेटा, एक कुशवाहा का बेटा को आप एक वोट दीजिए, और मैं आप सभी को ये एकदम निश्चित करना चाहता हूं कि आपके एक चीज़ पर मैं खरा उतरूंगा। किसी तरह को आपको परेशानी होगी तो मैं एकदम आपके लिए हाजिर रहूंगा। मैं AC में बैठकर जो है काम नहीं करूंगा, मैं बनियापुर में रहकर और आप सभी का एक मुद्दों को उठा कर आपका विकास कराने के लिए। रवि प्रकाश कुशवाहा जी हमेशा जो है 90% की बात करते हैं, 10% की क्यों नहीं बात करते हैं? देखिए, 10% का बात इसलिए नहीं करते हैं कि 10% वाले लोग तो बहुत पहले से मजबूत हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 10% वाले लोग कहाँ कहीं झाड़ू मारते हुए दिखे हैं आपको? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन लोग का विरोध है हम लोग को, ठीक है। जो मजबूत हैं वो बहुत आगे बढ़े, शुभकामना है। लेकिन मेरा ये है कि हमारे जो लोग दबे कुचले हैं, ठीक है ना, उन लोग को भी मजबूत होने का अवसर मिलना चाहिए। रवि प्रकाश कुशवाहा जी, आप कह रहे हैं कि हम बहुत सारे लोग पटना से टिकट लेकर आएंगे, लेकिन जो वोटर होते हैं वो पार्टी का मुंह देखते हैं, तो उसको कैसे हैंडल कीजिएगा? देखिए, इसलिए तो विकास नहीं होता है।
इसीलिए तुमको लग रहा है विकास नहीं होता है। पटना से टिकट लेके आते हैं और विधायक बन जाते हैं, फिर पटना शिफ्ट हो जाते हैं। तो अगर जनता चाहती है बनियापुर का कि विकास हो, उनका काम हो, तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ से टिकट देके विधानसभा भेजना पड़ेगा, तब विकास होगा। ये मुझे लगता है। बेटे को भी टिकट मिल सकता है कि पैसे वाले को ही टिकट मिल सकता है? अब देखिए, ये तो मान लीजिए कि जो पार्टी लोग बनाए हैं बड़े बड़े नेता वो लोग दे, लेकिन मुझे विश्वास है कि जनता टिकट देती है ओरिजिनल। जनता अगर टिकट मुझे दे दे तो वो जो चाहे वो हमसे काम करा सकते हैं। अच्छा रवि जी, किसी पार्टी के संपर्क में है या किसी के लिए? देखिए मैं तो एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आप सभी से कि मैं कुशवाहा समाज से आता हूँ, और देखिए बिहार में जातिगत राजनीति चल रही है, हर पार्टी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरे समाज का जो वोट है, लाखों वोट है पूरे छपरा जिला में, ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ और ये मैं मांग भी करना चाहता हूँ कि कोई विधानसभा से ना महागठबंधन भी कुशवाहा समाज का पूरा वोट लेना चाहता है, और यहाँ के जो विधायक हैं वो हमारे समाज का पूरा वोट लेके ही कहीं ना कहीं विधायक बने हुए हैं। और एनडीए तो कहता है कि ये दावेदारी है कि ये सब मेरे पाले में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ और ये मांग भी करना चाहता हूँ कि महागठबंधन को भी एक टिकट और एनडीए को भी एक टिकट कुशवाहा समाज का एकदम मिलना चाहिए। इतने वोट हम लोग सिर्फ देते हैं, लेकिन कहीं से हम लोग को टिकट नहीं मिलता है। पूरा अपेक्षित हम लोग महसूस करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज को भी लोग टिकट दे और हम लोग मजबूती से विधानसभा पहुँच के सारे समाज की आवाज़ उठाने का काम करें। बिना किसी पद पर रहते हुए आप तो बहुत सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन कुछ चाहूँगा कि दर्शकों के लिए बताइए कि आपने बिना पद पर रहते हुए अभी तक समाज के लिए क्या कुछ किया? देखिए मैं तो 2018 से, मेरा घर हुआ आपके महाराजगंज के बगल में गुरौंदा, तो 2018 से सामाजिक कार्य में कर रहा हूँ, और सामाजिक कार्य करते हुए सैकड़ों लोगों के साथ में जेल भी गया हूँ 2018 में। मेरा फेसबुक आईडी अगर आप खोलिएगा तो पीछे का देखिएगा तो मैं हज़ारों गांव में बैठक कर चुका हूं। मैं 2 साल पहले आपके प्रेक्षा भवन में बड़ा बड़ा कार्यक्रम कर चुका हूं, और सैकड़ों गांव लगातार छपरा का मैं घूम चुका हूं। तो सामाजिक कार्य में समाज में कोई घटना किसी समाज पर अगर होता है तो उसके लिए हम लोग तन मन धन से तैयार रहते हैं, ठीक है। किसी बेटी बहन का शादी हो रहा है, गरीब है, तो उसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं, और जितना सक्षम है मेरे अंदर लोगों को करने के लिए, लोग अगर कहता है तो उतना हम लोग मदद करने का काम करते हैं और सालों से करते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।